सभी अपर सुबनसिरी का वासियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं भारतीय जनता पार्टी अपर सुबनसिरी यूनिट के ओर से आप लोग को ये हमारे मीडिया फ्रेंड्स के द्वारा थोड़ा हम एक मैसेज जो देने जा रहा हूँ। ये मैसेज जो है हमारा बीजेपी का जो सेंट्रल इलेक्शन 2024 का मैनिफेस्टो उसको लेके और हमारे जो अपर सुबनसिरी में अभी चारों कंस्टिट्यूंसी में जो हमारा असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है उसको लेके हम लोग यहाँ हमारे साथ बीजेपी का हमारा कार्यकर्ता साथी के साथ हम थोड़ा सा प्रेस ब्रीफिंग थोड़ा करने जा रहा हूँ। मेरा साथ ये हमारा तमा निरिन जी है, नैने साइड जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट अपर सुबनसिरी का, और हमारा ततु मीना जी वाइस प्रेसिडेंट अपर सुबनसिरी बीजेपी, और ये हमारा हापू युदिक जो मंडल प्रेसिडेंट दुमपुर जो के हैं, और हमारा राइट साइड में जो हमारा दामिक गामे जी जो जनरल सेक्रेटरी अपर सुबनसिरी के, और हमारे मयूर रिद्धि जी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट। तो आज का जो हम लोग आप लोग जनता को जो हम लोग मैसेज जो देना है कि सबसे पहले हमारा अपर सुबनसिरी जो जनता, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और हमारे सेंट्रल के प्राइम मिनिस्टर दोनों को, और जो हमारे पार्टी के बीजेपी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन्होंने इस बार हमारा चारों कंस्टिट्यूंसी में जो प्रेजेंट सिटिंग एमएलए को टिकट दिया है, उसको हमारा अपर सुबनसिरी हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी जी, और हमारा यूनियन मिनिस्टर जो अभी हमारा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के कैंडिडेट भी है ऑफिशियल बीजेपी का, जो किरण रिजिजू जी को, और उनके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड को थैंक्स देना चाहिए कि हम लोग को चारों बीजेपी टिकट दोबारा दिया है। और उसी थैंक्स को आप लोग एक गिफ्ट हिसाब में हम लोग एक रिटर्न गिफ्ट हमारा पार्टी को अपर सुबनसिरी के द्वारा देना चाहिए। अभी हमारे जो पार्लियामेंट इलेक्शन के जो कैंडिडेट जो रिजिजू साहब, आप सभी जानते हैं कि वो हमारा नॉर्थ ईस्ट के आइकॉन हैं और इनर्जेटिक युवा जो अभी हमारा मोदी सरकार में एक यूनियन मिनिस्टर है। तो इसी को उनको हम लोग अपर सुबनसिरी के चारों कंस्टिट्यूंसी से हम लोग अच्छा मेजॉरिटी में वोट देके हम लोग मोदी सरकार जो इतना अच्छा से काम कर रहा है उनको हम लोग थैंक्स गिविंग में हम लोग हमारे रिजिजू साहब को जिता के हम लोग को दिल्ली में जो मोदी सरकार का जो गठन के लिए हम लोग यहाँ से हम लोग एक संसद बना के भेजना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपर सुबनसिरी का जनता को अपील करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि हर इलेक्शन की तरह इस बार हमारे किरण रिजिजू को अच्छा एक थम्पिंग मेजॉरिटी से हम लोग अपर सुबनसिरी से हम लोग वोट दे के हम लोग भेजेंगे। और इसके बाद जो हमारा चारों कंस्टिट्यूंसी में जो असेंबली इलेक्शन है, जो हमारा तालिया का जितना भी पब्लिक्स हमारा कार्यकर्ता लोग को हम बीजेपी अपर सुबनसिरी की ओर से थैंक्स देता है कि हमारा दुकुम साहब जी को अनकंटेस्ट आप लोग बना के अभी हमारा पेमा गवर्नमेंट का परमिशन में एक एमएलए विधायक बना के भेज रहा है। और बाकी जो नाचों में
और हमारा उधमपुर जो में और डापोर जो में जो कंटेस्ट कर रहा है, तो हम उन जनताओं को, वोटर्स को अपील करता हूं कि जो इस बार पार्टी हाईकमान जिस तरह हमारे अपर सुबनसिरी के जनता को विश्वास किया है और हमारे अपर सुबनसिरी के चारों विधायक जो सिटिंग एमएलए को विश्वास करके दोबारा टिकट दिया है, उसको हम लोग अच्छे से अच्छे मेजॉरिटी में हम लोग जिता के हम पेमा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के लिए हम लोग भेजेगा बोल के मैं आशा करता हूँ। और ख़ास करके जो हमारे टाउनशिप हेडक्वार्टर में जो हमारे बाहर स्टेट से जो भाई बंधु जो बेटा है, जो यहाँ बिजनेस कर रहा है या कोई नौकरी करके यहाँ में आया है, उन सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा 19 तारीख को जब वोटिंग होगा तो हमारा भाजपा को असेंबली हो या पार्लियामेंट्री दोनों में हम लोग इस बार के हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के सरकार जो डबल इंजन जिस तरह हम लोग देश और हमारे राज्य में डेवलपमेंट का काम कर रहा है, उसी तरह हम लोग अपना यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एमएलए को अच्छा से जिता के हमारा भाजपा के ट्रिपल इंजन के रूप में हमारा अपना अपना क्षेत्र जो कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट काम करने के लिए जैसे भी आप लोग हमारा बीजेपी को वोट देने के लिए मैं आप सभी को अपील करता हूं और आशा भी करता हूं। और हमारे यहाँ इस साल के जो मैनिफेस्टो हमारे बीजेपी का सेंट्रल इलेक्शन टीम जो इस बार रखा गया है, उसको थोड़ा सा एक संक्षिप्त से हमारा जनरल सेक्रेटरी दामिक गामे जी आप लोग को थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। ये आज का जैसे कि हमारा अध्यक्ष जी ने बताया कि आज हमारा बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो को हम लोग लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यह हमारे 2024 इलेक्शन को लेके, लोकसभा इलेक्शन को लेके जो संकल्प पत्र जो तैयार किया गया है, ये संक्षेप में हम यहाँ में बताने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को ये पहुँच सके। तो मैं सेलेंट फीचर्स ही, मैं सेलेंट पॉइंट ही बोल पाऊँगा आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में। जी मोदी जी का जो विकसित भारत का जो हमारा सपना जो है, एक जो विकसित भारत बाई 2047 को लेके जो एक संकल्प पत्र बनाया, तो यह हम लोग बीजेपी का मैनिफेस्टो में एम्फेसिस किया है यूथ पावर को, वुमेन एम्पावरमेंट, फार्मर और अंडर प्रिविलेज को आगे कैसे लेके चलना है, उस पर खास फोकस किया गया है। और हमारे फोकस इसमें भी है कि डिग्निटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये एक फोकस एरिया है। और जो हमारा जो फ्री राशन अभी जो मिल रहा है यहाँ, उसको अनदर 5 साल के लिए, अनदर 5 साल और एक्सटेंशन उसको करने का भी यहाँ हमारे मैनिफेस्टो में है, जिसमें केवल फ्री राशन ही नहीं, न्यूट्रिशियस और सेटिस्फाइंग और एफोर्डेबल राशन हमारे लोगों को मिले, ये इंश्योर करेंगे हमारा सरकार। और आयुष्मान भारत को जो पहले एक एज, सर्टेन एज का लिमिट था, उसको भी 70 एंड अबव कैटेगरी का जो एज ग्रुप है उसमें भी इंक्लूड करने का, और साथ ही साथ उसमें इकोनॉमिक, इरेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस उसको सबको दिया जाएगा। और हमारे जैसे भारत को, जिसमें से हमारा अरुणाचल एक पार्ट है, एक फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने का भी बहुत ही बड़ा एक काम शुरुआत होगा।
और उसके साथ साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, जो कि हमारा अरुणाचल खुद ही एक टूरिज़्म हब है नॉर्थ ईस्ट का और इंडिया का, उसको और भी बूस्ट करने के लिए आगे काम करने का एक प्रतिबंध है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो एक कानून बन चुका है, इसका ऊपर काम करेंगे हमारा जो घोषणा पत्र में जैसे है। और आपने जैसे सबने देखा कि आर्टिकल 370 को भी रिवोक किया गया है। और ऐसा ढेर सारा बोल्ड स्टेप लेके अभी और जहां अमेंड करना चाहिए कानून का, वहां करने का प्रतिबद्ध है हमारा सरकार। और जैसे कि यहाँ देखने को हमको मिल रहा है कि जो 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे महिलाएं हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में पिछले 10 साल में हमारे सरकार के कार्यकाल में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुका है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और उसमें रिसेंटली हमने देखा कि 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुका है और 3 करोड़ एबव मोर देन 3 करोड़ अभी को और भी लखपति दीदी बनाने का हमारा सरकार प्रतिबद्ध है। और जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो कंटिन्यू हमारा चलेगा और इम्प्रोवाइज तरीक़ा से चलेगा। ट्राइबल प्राइड जो हमारे लिए, हम खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से है, अरुणाचल पूरा एक ट्राइबल कम्युनिटी से है, तो ट्राइबल प्राइड डे नेशन वाइड मनाने का एक बहुत ही बड़ा एक एजेंडा है, जो जहाँ 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा जी का आने वाला साल 2025 में उसको नेशन वाइड एक लार्ज स्केल में उसको मनाने का हम लोग एक ट्राइबल आइडेंटिटी को, ट्राइबल प्राइड को, ट्राइबल राइट को सेफगार्ड करने के लिए हमको सम्मान, ट्राइबल वॉरियर को सम्मान देने का एक बहुत बड़ा एक हमारा बीजेपी का मैनिफेस्टो में है। और उसी के साथ साथ जो ट्राइबल लाइन में जो एकलव्य जो स्कूल जो बन रहा है, और उसमें भी 700 से ज़्यादा और एकलव्य स्कूल बनाने का भी हमारा घोषणा पत्र में है। 4 करोड़ पक्का हाउस जो बन चुका है और एडिशनल स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन में एडिशनल 3 करोड़ पक्का हाउस भी हमारा सरकार बनाने का हमारा मोदी जी का कार्यकाल में बनाने का प्रतिबद्ध है। उजाला योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे उजाला योजना में जो गैस जो हमारा माताओं को, महिलाओं को जो मिल रहा है, उसमें भी उसको अभी इस ढंग से हमारा घोषणा पत्र में है कि गैस सिलेंडर का अलावा और पाइपलाइन का थ्रू से गैस घर घर में अफोर्डेबल गैस मिलने का एक प्रक्रिया चलेगा और उसमें हमारा सरकार प्रतिबद्ध है, काम करेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पेट्रोल, सबको मालूम है कि पेट्रोल डीजल का कीमत जैसे बढ़ते जा रहा है, तो इसमें और पोल्यूशन फ्री होने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन को लेके भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी यहाँ हमारा मैनिफेस्टो में यहाँ में बहुत ज़ोरदार से मेंशन किया गया है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्जेबल अपने अपने घर में रिचार्ज करके वो चल सके, ऐसा ही उसका योजना, इसका ऊपर बहुत ही बड़ा एक योजना लाया जा रहा है। और मुद्रा स्कीम जो है, बाकी लोन है, मुद्रा स्कीम और बाकी जितना भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को जो आगे बढ़ाने के लिए, रूरल ये लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो जैसे गवर्नमेंट का द्वारा जो सब्सिडीज़ है और जो लोन मिल रहा है, उसको भी बढ़ाने का हमारा सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें हमारा मैनिफेस्टो में क्लियरली मेंशन भी है। और इसका चलते मैं एक जस्ट संक्षेप में बोलने का जो कोशिश कर रहा हूँ, और डिफेंस सेक्टर में भी आप लोग जैसे देख रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का हमारा सरकार मैनिफेस्टो में जिसको रिफ्लेक्ट करता है कि रिसेंट एग्जांपल से जो 1000 एयरक्राफ्ट का जो बनाने का जो रिसेंट जो एग्रीमेंट किया है, उससे पता चलता है कि हमारा सरकार डिफेंस सेक्टर में कितना मजबूत है। और इसी के साथ जो भारत का
जो हमारा 140 करोड़ से ज़्यादा जो भारतीय है उसका ये उन लोग का एस्पायरेशन्स को फुलफिल करने के लिए हमारा मोदी इसको मिशन मोड में ले चलने के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का कार्यकाल में और हमारा स्टेट में पेमा खांडू जी के लीडरशिप में आगे चलने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। और यही है हमारा एक आज का ढेर सारा यहाँ तो हमारा मेंशन किया गया है मैनिफेस्टो में, लेकिन हम एक संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम समय में जनता तक हमारा मैनिफेस्टो पहुंच सके। और पूरा इसको जानकारी हासिल करने के लिए हमारा बीजेपी का वेबसाइट में आप जा सकते हैं, यह पूरा आपको मिलेगा हमारा घोषणा पत्र में किया है स्टेट का और सेंटर का। थैंक यू। हमारा जीएस साहब ने आपको संक्षिप्त से हमारा मैनिफेस्टो को बता दिया। तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग जो मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू मैं अपने पार्टी के तरफ से भी एक संदेश आप सभी जनता और हमारा कार्यकर्ता और पंचायत लीडर लोग को भेजना चाहता हूं कि हमारा सीएम साहब का संदेश को आप लोग ने यहाँ हमारा 6 अप्रैल के रैली में आप लोग पूरा सुना है कि हमारा पार्टी ए बी ग्रुप नहीं होता है, एक ही बीजेपी है। और कोई लोग हमारा चीफ मिनिस्टर का नाम से वो हमको अंदर से सपोर्ट कर रहा है बोल के ऐसे प्रोपोगेंडा कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। और सीएम साहब क्लियर एक संदेश दिया है कि जो इस बार कोई एमएलए अगर अपोजिशन पे जीत के आता भी तो उनका एमएलए लेट के द्वारा सिर्फ काम होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल उसको डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, वो उसका कंसेसी में डेवलपमेंट का काम मैंने रुक जाएगा। इसलिए हमारा पार्टी को भी मैं अपील करता हूं कि जो अभी जो बहक गया वो कल हम लोग को शाम तक 17 तारीख तक हमारा पार्टी हाईकमान ने हम लोग को समय दिया है और हमारा सीएम साहब ने कि हम लोग घर वापसी के लिए और जितना भी जो पंचायत लीडर्स जो हम लोग का पार्टी टिकट लेके आप लोग लीडर पंचायत लीडर में हैं, वो लोग अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना वोटर्स को लेके इस तरह मैंने इस बार जो 50 अपना पार्टी को साथ दे और कहीं अपोजिशन पार्टी में ना जाए। और अभी के समय में जो हमारे स्टेट में हमारे सेंटर के मोदी जी का जो सरकार में स्टेट में जो पेमा जी का सरकार में जो हम लोग डबल इंजन में जो काम कर रहा है, तो यहाँ अभी आप लोग गलती से भी अब अपोजिशन एमएलए बना के यहाँ अभी क्या डेवलपमेंट काम कर सकता है। तो इसीलिए मैं पार्टी की ओर से हमारा पब्लिक कार्यकर्ता और पंचायत लीडर लोग को अपील करता हूँ कि ये 19 तारीख में आप लोग जितना भी हमारा असेंबली का हो या हमारा पार्लियामेंट का हो तो हमारा अपना भाजपा बीजेपी को वोट मारे और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी जी का जो गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ से संसद भेज के मजबूती दे और स्टेट में हमारा पेमा खांडू जी का जो सरकार को मजबूती देने के लिए हम लोग अपना यहाँ से जो अनकंटेस्ट एक मिल गया लेकिन तीनों का तीनों जो और कंटेस्ट हो रहा है उसको हम लोग भाजपा का विधायक बना के भेजे। मैं यही अपील करता हूँ। थैंक यू।